ऐसा क्या हुआ कि आपको राजनीति में आना पड़ा? राजनीति में मैं इस वजह से आना पड़ा क्योंकि इसमें सकारात्मक लोगों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन पार्टी भी नहीं बढ़ पाएगी, तो क्या ये मानसिकता आगे विकास के राह में ले जाएगी जनता को? जब तक कि जनता जागरूक नहीं होगी और अपनी मानसिकता को नहीं पढ़ेगी तब तक के न राष्ट्र का भला होने वाला है न प्रदेश का भला होने वाला है। लेकिन काम करने की बात जब आती है तो वास्तविकता में लगता है कि इतने वर्षों के बाद भी काम नहीं हो पाया ठीक से। जिस दिन मैं अच्छा बड़ा नेता बन जाऊंगा ना तो उसका बाइलास पढ़ूंगा ना, सब समझ में आ जाएगा। क्या नेताओं के भीतर इच्छा शक्ति की अभाव है जिसके चलते अभी तक जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया है? अभी तक के आज़ादी के बाद से सिर्फ स्वार्थ पूर्ति की राजनीति हो रही है, चाहे सरपंच से लेकर सांसद तक का चुनाव हो। ऐसा क्यों है कि जो शिक्षित हैं, जो युवा हैं, जो नई सोच रखते हैं, वो पार्टी के भीतर जा तो रहे लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पा रहा है? क्या ये अभी भी एक होता है कि एक परिवारवाद को बढ़ाना या फिर जो एक मुख्य नेता है उसी को फ्रंट में लाना और बाकी को बैक सीट पर रखना? मेरा ऐसा सोचना है कि जितने भी सभी राजनीतिक पार्टी है सभी में यही विडम्बना है। तो अब जब लोगों के बीच पहुँचते हैं तो अपने आप को बेहतर विकल्प के रूप में देखते हैं जनता के लिए? दोनों ब्रांडेड दुकान है और निर्दलियों को तो फुटपाथ समझ के रखते हैं। साथ साथ में जो साथ में और चलने वाली चीज़ें हैं जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर हो गया, बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे तो लगता है कि आज की राजनीति सिर्फ व्यक्तिगत विकास के ऊपर है। राजनीति, धर्म और तुष्टीकरण ये तीनों आपस में मिले हुए, इनके बिना चुनाव लड़ा ही नहीं जा सकता। अभी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पार्टी अपनी तुष्टीकरण वोट बैंक को बनाने के लिए लगातार इसको अपनाते रहे, इस एजेंडे को कितना सही मानते हैं इसको राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों ने ठेका लेके रख लिया है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। रायपुर दक्षिण का चुनावी संग्राम जारी है। नेता और प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जनता तक पहुंच रहे हैं, अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। और हमारी टीम भी लगातार क्षेत्र में दौरा कर रही है, जनता से चर्चा कर रही है और प्रत्याशियों से मुलाकात कर रही है और कुछ सवाल उठा रही है प्रत्याशियों से जिनका सीधा सरोकार रहता है आम जनता से। आज हमारे साथ मेहमान हैं, इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं, लेकिन उनका सोच कुछ अलग है अन्य प्रत्याशियों से। हम बात कर रहे हैं आशीष पांडे जी की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। चर्चा में आगे बढ़ेंगे उससे पहले हम जानना चाहते हैं और साथ ही साथ क्षेत्र की जनता भी जानना चाहती है, जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो एक्चुअल में है कौन? थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, कैसे आप राजनीति में आए हैं, शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है और आपका विज़न क्या है? वैसे मेरा नाम आशीष पांडे है। मैं BCom MA LLB BJMC हूँ और वैसे वर्तमान में मैं खेती करता हूँ। मेरा पैतृक गांव पहले रायपुर ज़िला में था और यहाँ से गरियाबंद ज़िला होने के नाते मेरा गांव गरियाबंद ज़िले में चला गया। आपका राजनीति में आना कैसे हो गया? जहाँ तक हमें जानकारी है आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। जी, मैं तो राजनीति में हूँ और नहीं भी हूँ। आप पेशे से एक वकील हैं और कृषक भी हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको राजनीति में आना पड़ा? राजनीति में मैं इस वजह से आना पड़ा क्योंकि इसमें सकारात्मक लोगों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। आज हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में देखते हैं कि कोई नेता कोई शिगुफा दे देता है तो उसका बात का बतंगड़, चाहे जितने भी राष्ट्रीय पार्टी हैं, उसके तुष्टीकरण में उनके कार्यकर्ता करते रहते हैं, जिससे जनता के बीच में गलत मैसेज जाता है। और उसका लाभ किसको मिलता है कि राजनीतिक पार्टी को मिलता है, कि राष्ट्र को मिलता है, कि प्रदेश को मिलता है, कि स्थानीय स्तर पे मिलता है। इस विषय में एक गंभीर चिंतन होना चाहिए देश में। तो इसकी चिंता नेता लोग कहाँ करते हैं? उनको तो बस अपना वोट बैंक चाहिए रहता है और जीत चाहिए रहता है, कुर्सी। तो अगर इसका चिंता करने लग जाए तो देश का जो विकास है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, लेकिन पार्टी भी नहीं बढ़ पाएगी। तो क्या ये मानसिकता आगे विकास के राह में ले जाएगी जनता को? जब तक कि जनता जागरूक नहीं होगी और अपनी मानसिकता को नहीं पढ़ेगी तब तक के न राष्ट्र का भला होने वाला है न प्रदेश का भला होने वाला है। तो जनता शिक्षित जरूर है
लेकिन शिक्षित लोग अभ्रंश फैलाते हैं। या तो व्हाट्सअप फेसबुक को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए हिंदुस्तान में। चूँकि उपचुनाव हैं, प्रदेश का चुनाव भी कुछ समय पहले ही बीता है, अभी लोकसभा चुनाव भी हुई है। जब उपचुनाव की बात करते हैं तो एक क्षेत्रीय मुद्दे रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके पास ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता तक पहुंच रहे हैं? देखिए, आप जैसे ब्रिटेन वगैरह जाएंगे तो वहाँ रोड और सड़कें पहले डेवलपमेंट होती है, उसके बाद जैसे हमारा कमल विहार बना है, ठीक है, वहाँ सड़कें बनी, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, ठीक। हमारे यहाँ क्या है, पहले मकान बनता है, उसके बाद नाली बनता है, उसमें हमेशा जनता के पैसे का अपव्यय होता है। तो अब तो ये पुराना शहर है, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते। जैसे रोड बनता है तो रोड का जो कटाई होना चाहिए उसका उतना मिट्टी निकलना चाहिए, तो रोड का हाइट बराबर रहेगा। यहाँ पूरा आप देखेंगे जैसे पानी भरने का मुद्दा है, क्यों भरता है पानी? क्योंकि उसी के ऊपर इन लोग अपना मटेरियल है उसको डालते रहते हैं और लोगों का मकान नीचे हो रहा है। तो रोड का छिलाई जैसे होना चाहिए। बारिश के दिन में पानी रहता है, जैसे खुशहालपुर देख लो, पुरानी बस्ती का कई जगह ऊंचा है तो वहाँ बच जाता है, सुंदर नगर का कई भाग डूब जाता है। यहाँ न नदी है न नाला है, बहुत सारे मुद्दे हैं। अलग अलग स्तर पर यहाँ संवैधानिक जो वो है संस्थान बनाए गए हैं, लेकिन जब बात नेता की करते हैं और नगर पालिका की करते हैं तो जो अब समस्याएं बता रहे हैं वो नगर पालिका के अंदर, नगर निगम के अंदर आता है। तो क्या ध्यान सरकार किसी की भी रही हो, नेता या विधायक किसी की भी पार्टी के रहे हो, लेकिन काम करने की बात जब आती है तो वास्तविकता में लगता है कि इतने वर्षों के बाद भी काम नहीं हो पाया ठीक से। ये देखो, नगर निगम है और राज्य सरकार के उसमें चलता है ना, उसमें कुछ परसेंट आता है, उतना नहीं है। जिस दिन मैं अच्छा बड़ा नेता बन जाऊंगा ना तो उसका बाइलास पढ़ूंगा ना, सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि उसमें 50% या 55% राज्य जो नगरीय निकाय मंत्री उससे आता है। अभी क्या आता है क्या नहीं आता है वो अलग मैटर है। वो क्या नेताओं के भीतर इच्छा शक्ति की अभाव है जिसके चलते अभी तक जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया है? अभी तक के आज़ादी के बाद से सिर्फ स्वार्थ पूर्ति की राजनीति हो रही है, चाहे सरपंच से लेकर सांसद तक का चुनाव हो। आपने योग्य प्रत्याशी की बात कही, ऐसा क्यों है कि जो शिक्षित हैं, जो युवा हैं, जो नई सोच रखते हैं, वो पार्टी के भीतर जा तो रहे लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पा रहा है? क्या ये अभी भी एक होता है कि एक परिवारवाद को बढ़ाना या फिर जो एक मुख्य नेता है उसी को फ्रंट में लाना और बाकी को बैक सीट पर रखना? मेरा ऐसा सोचना है कि जितने भी सभी राजनीतिक पार्टी है सभी में ये विडम्बना है। इसके बारे में और आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जी, बहुत समय से बीजेपी के उम्मीदवार वहाँ से जीतते आ रहे हैं, आप भी वहाँ से भी प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके पास जैसे आप जनता के बीच पहुँचते हैं, कभी क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, तो प्रतिक्रियाएं कैसे आती है जनता की? अब जनता की प्रतिक्रिया तो डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट और उसके बाद जो योजनाएं चल रही हैं जो भी सरकार की है, तो जैसे अपन स्लम एरिया में जाते हैं वहाँ योजनाओं की बात चलती है। अब बाकी जैसे उसके मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और उसमें जाएंगे तो वहाँ योजनाओं का कोई ये नहीं है। वहाँ प्रत्याशी को देखा जाता है, उन लोग सोच विचार के उनको वोट या अपना मतदान करते हैं। अच्छा, अभी भी जैसे हमारे पढ़े लिखे लोग बहुत कम मतदान करते हैं और ज्ञान ज़्यादा देते हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि सकारात्मक और जो सुचिता की बातें करते हैं वो 13/11/2024 को अपना ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके एक अच्छे नागरिक और अच्छे देशभक्त होने का मैं सब परिचय क्या बोलना चाहिए, जिम्मेदारी निभाना चाहिए। यही मेरा सबसे निवेदन है। जब हम फील्ड में रहते हैं या फिर लोगों से चर्चा करते हैं तो एक बात निकल कर सामने आती है कि विकल्प की कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी के लोग जो प्रत्याशी हैं या फिर जो विधायक चुनकर भेजे हैं उनको देख चुके हैं, अब विकल्प की बात आ रही है। तो अब जब लोगों के बीच पहुंचते हैं तो अपने आप को बेहतर विकल्प के रूप में देखते हैं जनता के लिए? अब देखो भैया, ये तो
दोनों ब्रांडेड दुकान है और निर्दलियों को तो फुटपाथ समझ के रखते हैं और जनता की मानसिकता भी वही है। जब तक जनता सोच नहीं बदलेगी तो देश का कुछ नहीं होने वाला। तो जनता की सोच बदलने के लिए आपके द्वारा या फिर जो और बाकी प्रत्याशी खड़े हुए हैं इंडिपेंडेंट या फिर किसी पार्टी और अन्य पार्टी से, तो किस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है ताकि जब तक कि बताएंगे नहीं समझेंगे नहीं? भैया देखो होता क्या है कि कोई भी विधायक बन जाता है, वो बोलता है कि मैं 24x7 उपलब्ध रहूँगा करके, लेकिन जो आम जनता निचले स्तर के उन्हीं लोग जाते हैं अपने समस्याओं को लेकर। तो मैं 7 बजे मिलूँगा, 8 बजे मिलूँगा, या भैया सो रहे हैं, तो बहुत सारी विडम्बना रहती है उनके साथ, या दौरा कार्यक्रम रहता है, या उनके जनप्रतिनिधि जो भी बनाते हैं उन लोग उनको परेशान करते हैं। यदि मुझे दक्षिण की जनता एक बार मौका देती है तो मैं 24x7 में उनके बीच उपलब्ध रहूँगा और मेरा मोबाइल है वो चालू रहेगा 24 घंटा। जी, अक्सर बात करते हैं नेता हो या फिर आम जनता हो कि मूलभूत सुविधाएं, लेकिन इससे बड़े भी आगे ऊपर उठ के सोचना चाहिए, बात करना चाहिए। जैसे कि रोज़गार हो गया, रोज़गार की स्थिति वर्तमान में बहुत ज़्यादा समस्या का विषय बना हुआ है। इसके बारे में कोई नेता बोलना नहीं चाह रहे हैं, जनता की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। आपको भी लगता है कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, कौशल विकास के नाम में लगभग सभी सरकारों ने प्रयास भी किया, लेकिन जनता तक की बात कैसे, जैसे कंप्यूटर की शिक्षा कई सालों से चल रहा है, कई लोगों ने लाभ लिया, वो आज सफल हो गए। और दूसरा और क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग और ये पढ़ाई तो आजकल ये हो गया। मेडिकल को तो एकदम फ्री कर देना चाहिए हिंदुस्तान में, जैसे बीए एलएलबी या आर्ट्स है ना, कोई भी लो, हर घर में डॉक्टर बनाओ, उसको फ्री कर देना चाहिए व्यावसायिक शिक्षा को। जी, महिलाओं के प्रति भी जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, चूँकि हम राजधानी रायपुर की बात कर रहे हैं, रायपुर दक्षिण की विधानसभा चुनाव हो रही है, रायपुर विधानसभा सीट में, तो हम देखते हैं कि इस पर बात करना नहीं चाह रहे हैं। हो सकता है कि उनकी जो कार्यशैली है उतना प्रभाव नहीं डाल पाए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाए हैं। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव का जो केंद्र बिंदु होना चाहिए, विकास को, ये तो विकास तो होना ही चाहिए, साथ साथ में जो साथ में और चलने वाली चीज़ें हैं जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर हो गया, बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा हो गया, रोज़गार हो गया, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है? मुझे तो लगता है कि आज की राजनीति सिर्फ व्यक्तिगत विकास के ऊपर है। तो इससे कैसे निकला जा सकता है? इसके लिए जब तक कि अपन शिक्षा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा ग्रहण का जितने भी किए हैं, मेरे को लगता है अनपढ़ से ज़्यादा अशिक्षित उन्हीं लोग हैं जो देश और अपने उसमें एक भ्रम जाल फैला रहे हैं। ये बंद होना चाहिए। जो विकास की बातें करते हैं या फिर जो जैसे अभी आपने कहा कि सुचिता की बात करते हैं, तो ये व्हाट्सएप तक ही जो शिक्षित लोग हैं व्हाट्सएप में इसकी बातें करते हैं, लेकिन जब हम व्यवहार में देखते हैं तो इसकी बहुत नगण्यता रहती है। तो हम चाहते हैं और बाकी लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं, वो ये चाहते हैं कि सही आदमी प्रतिनिधि के रूप में चुन कर आए और जो वास्तविक में उनकी सोच है, विचारधारा है, वो उसको इम्प्लीमेंट करे। तो ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, अच्छे लोगों को सामने आना पड़ेगा। तो सामने आने के लिए भी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? सूरत और सीरत अलग अलग है। आदमी की मानसिकता को आप नहीं समझ सकोगे। आदमी को पढ़ना बहुत मुश्किल है। आप राजनीति में नए हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, आपके सामने जो विपक्ष में हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, आपसे कहीं ज़्यादा अनुभव वाले हैं और कहीं ज़्यादा समय गुजार चुके हैं राजनीति में। तो जब आप तुलना करते हैं अपना और उनके बीच में, तो कितना अंतर पाते हैं? अंतर करने कोई बात नहीं है। राजनीति में आज अच्छे लोगों की वाकई में ज़रूरत है। मैं सारे देश के युवाओं और मेरे साथ जितने भी हैं मुझसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि एक सकारात्मक सोच के साथ राजनीति में आए, इसको व्यवसाय ना बनाएं। जी, व्यवसाय ना बनाएं। पहले की राजनीति, चूँकि आपका भी उम्र बहुत अनुभव आप अपने गेन कर लिए हैं, बहुत लंबे समय से जी रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं अब की राजनीति में और पहले की राजनीति में कितना बदलाव आया है? पहले के राजनीति में चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो, दिल से काम करते हैं, आजकल दिमाग से काम करते हैं।
जहाँ फ़ायदा दिखेगा वहाँ जुड़ जाएंगे और नहीं रहेगा तो उसको छोड़ जाएंगे। चुनाव का दूसरा अर्थ होता है पैसा। जिनके पास पैसा है वही चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जिनके पास नहीं है, चाहे वो कितने भी अच्छे कैंडिडेट हो, वो लगभग नामुमकिन है। तो जब आप कंपेयर करते हैं अपना और सामने वाले विपक्ष से, तो क्या लगता है कि मैं चुनाव जीतने के लिए सक्षम हूँ कि नहीं हूँ? हाँ, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी में वैसे लोग को खड़ा भी कर दिया जाता है और चुनाव भी जीत जाते हैं, लेकिन निर्दलियों के लिए बहुत कठिन कार्य है जी। अगर आप कठिन कार्य मान रहे हैं, उसके बाद भी आप खड़े हुए हैं, तो खड़ा होने के पीछे कारण क्या मानते हैं आप? क्या बताना चाहेंगे? कि मैं युवाओं को एक नया संदेश देना चाहता हूँ कि राजनीति 4 दिन की है। या तो अपना व्यवसाय काम धंधा शुरू करें, राजनीति में कोई लाभ नहीं है, चप्पल घिस जाएगा लेकिन पद मिलेगा, टिकट कभी नहीं मिलेगा किसी को। तो अपना काम धंधा व्यवसाय चालू करें और साइड में राजनीति को रखें, तो देश अपने आप प्रगति में चला जाएगा। राजनीति, धर्म और तुष्टीकरण, ये तीनों आपस में मिले हुए, इनके बिना चुनाव लड़ा ही नहीं जा सकता। अभी आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पार्टी अपनी तुष्टीकरण वोट बैंक बनाने के लिए लगातार इसको अपनाते रहे, इस एजेंडे को कितना सही मानते हैं इसको? राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों ने ठेका लेके रख लिया है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। हार जीत का फैसला तो जो गिनती के बाद पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप जीत कराते हैं तो प्राथमिकता में आपके पास क्या रहेगा जिसको आप करना चाहेंगे? अब दक्षिण में बहुत सारे काम हैं, जैसे अभी 80 करोड़ का इधर का सैंक्शन हुआ है। इधर का जो नाली टूटेगा, क्या होगा, किस हिसाब से सैंक्शन करवा रहे हैं। मान लो रायपुर राजधानी बना है तो सोच समझ के उसको पहले से ही करना था। आखिर जनता का पैसा का अव्यय तो हो रहा है ना भाई। अपन सिर्फ उसको चौड़ा कर रहे हैं करके, आखिर वही टैक्स का पैसा हम ही लोग तो भरेंगे क्या, कि राजनीतिक पार्टी के नेता अपने घर से देते हैं। तो एक सोच होना चाहिए डेवलपमेंट का। जैसे चौपाटी का है, क्या हुआ चौपाटी में आज? तो सही कार्य होना चाहिए, एक बार हो ठोस हो, कि न तोड़ने की ज़रूरत पड़े न फोड़ने की ज़रूरत पड़े। बूढ़ा तालाब का देखो, एक बार बनाए थे, फिर से उसका बनाए हैं। तो सारे जितने इन पर जो भी तैयार करते हैं, मजबूत हो शहर के लिए और शहर का विकास हो, एक लंबे समय तक चले। उसी को तोड़ो, उसी को बनाओ, तो उसमें जनता का पैसा अव्यय भी होता है और जिस मत का पैसा रहता है कहीं दूसरे जगह लगाने का रहता है, वो भी नहीं लगता जी। आप एडवोकेट हैं, आपको अच्छे से पता है कि कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार के पनप रहा है, उसको कैसे हटाया जा सकता है। अगर आप जीत कर आते हैं तो आपके पास कुछ एजेंडा या फिर ऐसा कुछ प्लान है जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इसे निपटने के लिए? भ्रष्टाचार तो अब एक शिष्टाचार का स्वरूप पकड़ लिया है बस, है ना। अब उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वो एक मुद्दा और नारा बन के रह गया है सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए। अब कार्रवाई कुछ होते नहीं है। अभी क्या है, ये बहुत गंभीर विषय है, इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। जी, आपको क्या लगता है जो निर्दलीय लड़ते हैं उनका किस्मत कहाँ तक है? क्योंकि अभी तक हम जब एनालिसिस करते हैं, 2-4 विधायक को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जितने भी जीत कर आए हैं वो किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। जब तक निर्दलीय नहीं जीत कर आएंगे, फिर कैसे एक नया विचारधारा राजनीति में पनपेगा? अब क्या है, इसको अभ्रंश में फैला दिया गया है कि निर्दलीय क्या जीतेगा। राजनीतिक पार्टियां आजकल ब्रांडेड हो गई हैं, निर्दलियों को तुच्छ समझती है। तो ये जनता यदि जागरूक होगी तो ये सब जनता को मतदान करने के ऊपर है, कौन सही कौन गलत, आखिर निर्णय उनको करना है, हमको नहीं करना है। जी। चुनाव के बाद आप अपना जो आगे का जीवन है उसको राजनीतिक फील्ड में जीना चाहेंगे कि जैसे अभी आप जो जिस प्रोफेशन में हैं, अभी जो कृषक हैं, उसमें जीना चाहेंगे? देखो, समाज सेवा ऐसा नहीं है कि राजनीति में ही रह के किया जाए। आप अपने फाउंडेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं, है ना। तो समाज सेवा में आने के लिए राजनीति में आना कोई जरूरी नहीं है। जी। क्या इसके बाद भी आप राजनीति, जैसे कि जब भी चुनाव होगी, चाहे लोकसभा विधानसभा की, तो एक बार और अपनी किस्मत आजमाएंगे आप?
फिर उसके बाद यदि पार्टी कोई भी राजनीतिक पार्टी टिकट देगी तब आजमाऊँगा। निर्दलीय में बहुत दिक्कत है, सारा काम हमको करना पड़ता है ना जी। बहुत दिक्कत होता है इसमें। एक आखिरी सवाल सर, चूँकि उपचुनाव हो रही है रायपुर दक्षिण में, तो वहाँ की जो जनता है ये चाहती है कि नेता सिर्फ अपनी ही बातें ना करें, हमारी ही बातें करें। तो उनकी बातों को सुनने के लिए एक नेता होना चाहिए जो सेवक के रूप में काम करे। क्या इस प्रकार का सेवक जनता को मिल सकता है? मिल सकता है बिल्कुल, उस सोच के ऊपर डिपेंड है जनताओं की। जी। आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो जो समस्या उनके द्वारा आपको बताई जा रही है उसमें से मुख्य रूप से क्या है? मुख्य रूप से समस्या उनका वही पानी का भी जैसे पाइपलाइन बिछा है, कई जगह गंदा पानी आ रहा है बता रहे हैं। नाला देखो, अभी भी आप रिंग रोड के साइड जाके देखोगे, है ना। और ड्रेनेज पानी है जितना है सब तालाबों में जा रहा है, कोई भी तालाब साफ नहीं है। रायपुर में 28 तालाब है, मलसायर से लेके भैया तालाब इधर देखोगे, कोई भी तालाब ना नहाने के लायक है। पानी ऐसे सूंघोगे बदबू आ रहा है, सब सारा ड्रेनेज पानी जा रहा है। और सिर्फ स्वच्छता अभियान में उसके सौंदर्यीकरण में लगे हुए हैं। जी, बहुत धन्यवाद। आप अपना समय निकाले, कीमती समय, चुनाव के समय आपका एक एक मिनट कीमती रहता है। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को चुनाव के समय? मैं सभी दक्षिण के प्रबुद्ध मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि 13 तारीख को अपना मतदान अवश्य करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो आप सुन रहे थे आशीष पांडे जी को, जिनका कहना है कि विकल्प बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर पार्टी से प्रत्याशी लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बार बार उन्हीं को चुना जाए। एक बार मौका दिया जाए जो सही में वास्तविक में जो उनके लिए काम कर सके, जो सही कैंडिडेट हो। उनके पास बहुत सारे विज़न हैं, बहुत सारे एक कार्य योजना है, प्लान है जिनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अगर उन्हें मौका दिया जाए। खैर, ये सब आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप किस प्रकार से देखते हैं और किनको वोट करते हैं। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।